हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम सेवर एम। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बनने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग से सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन हमारे पास पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, पुडुचेरी, म्यांमार। एंड द राइट ऑप्शन इज पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बैरन द्वीप आइलैंड अंडमान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार। एंड द राइट ऑप्शन इज मध्य अंडमान। बैरन द्वीप एक सबसे एक्टिव वोल्केनो है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यानी कि पीक कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास कैमरा पीक, सैडल पीक, रीमो पीक, समिट पीक। द राइट ऑप्शन इज सैडल पीक। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, या फिर छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। एंड द राइट ऑप्शन इज दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या फिर दक्कन पास। द राइट ऑप्शन इज 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1856, 1956, या फिर 2000। द राइट ऑप्शन इज 1956। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास राजद्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। एंड द राइट ऑप्शन इज हैवलॉक द्वीप। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर। द राइट ऑप्शन इज हिंद महासागर। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का भाग है? ऑप्शन है हमारे पास अराकाम योमा पर्वत, धौलागिरी पर्वत, नामचवारमा पर्वत, या शिवालिक पर्वत। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अराकाम योमा पर्वत। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, दक्षिण अंडमान, या फिर उत्तरी अंडमान। द राइट ऑप्शन इज दक्षिणी अंडमान। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, या फिर दक्षिण अंडमान। द राइट ऑप्शन इज ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अंडमान पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, क्लाइव ज्वालामुखी, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी दोनों ही अंडमान पर पाए जाते हैं। नारकोंडम ज्वालामुखी डॉर्मेंट वोल्केनो है और बैरन ज्वालामुखी एक एक्टिव वोल्केनो है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कब रखा गया था? ऑप्शन हमारे पास 15 सितंबर 2017 को, 30 दिसंबर 2019 को, 21 अगस्त 2014 को, या फिर 14 मार्च 1956 को। द राइट ऑप्शन इज 30 दिसंबर 2019 को। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार का निकटतम देश कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पश्चिम बंगाल।
द राइट ऑप्शन इज म्यांमार। इंडोनेशिया जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकटतम देश है और म्यांमार अंडमान निकोबार के सबसे निकटतम देश है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास म्यांमार, इंडोनेशिया, कोको आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार। एंड द राइट ऑप्शन इज अंडमान निकोबार। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइम सेवर एम पर ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठा सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप गोइंग विद होप।